ये लाठी का सहारा लेकर चल रहे बुजुर्ग गांव खरक पांडवा के हैं, जो पेंशन न मिलने से परेशान हैं। दिक्कत जी हमने पेंशन में तंग हो गया जी, बस बजना पड़े। जगबीर अच्छा वो धक्के दिया जी बूढ़िया ने, कह दे तो कहते तेरी पेंशन जा रही, कोई कुछ कह दे बस मर पे नोड़े जाना जी। पेंशन गवर्नमेंट नहीं मिलती जी, तंग हो रहे हैं। बात तैसे लिया 14-15 किलोमीटर, बहुत से तो बूढ़े सड़क पर डह दिए घसिया गए। दिक्कत नहीं है बूढ़े आदमियों में, बोड़ा बैठने जगह नहीं, दो गेड़िया जाइयो गुंठा लाओ पहला, फिर लेन जाओ, कई बार पावे ना भी पावे, फिर मन करे तीसरा गेड़ा में जाना पड़े। दिक्कत जी पेंशनों को नहीं मिलती भी, ना करिया बैठने जगह, ना दूह में ऊपर, ना पानी ना दानी, और फिर क्या रहे थे। मैं इसको आज ही फॉरवर्ड कर दूंगा, एक बार एलडीएम साहब से बात करने के बाद इसको आज ही फॉरवर्ड कर दूंगा, जो भी बेस्ट एक्शन होगा वो लूँगा इसमें। इनका कहना है कि गांव में पेंशन न मिलने पर उनको गांव से 7 किलोमीटर दूर गांव बाता जाना पड़ता है। गांव में पेंशन बांटने वाले पर आरोप लगाते हुए बताया कि जो गांव में पेंशन बांटता है वो अपने घर पर ही पेंशन बांट रहा है, साथ ही बुजुर्गों से ठीक ढंग से बात नहीं करता, और जिस जगह पेंशन बांटी जाती है वहां बैठने और पीने के पानी की समस्या है, जिसको लेकर गांव के बुजुर्ग कई महीनों से परेशान हैं। कई बार तो गांव बाता में पेंशन लेने जाते समय कई बुजुर्गों को चोट भी लग चुकी है। वहीं काफ़ी परेशान होने के बाद काफ़ी बुजुर्ग गांव से छोटा हाथी में बैठकर कैथल जिला समाज कल्याण ऑफिस में आए, और जहां उन्होंने गांव में पेंशन बांटने वाले को बदलने और गांव की ही चौपाल या गांव में ही पेंशन बांटने की बात कही, ताकि गांव के बुजुर्गों को पेंशन को लेकर गांव बाता न जाना पड़े और सभी सुविधाओं के साथ गांव में ही पेंशन मिल सके। वहीं जब इस बारे में समाज कल्याण अधिकारी सुदेश कुमार दीवान से बात की गई तो उन्होंने बताया कि गांव खरक पांडवा के बुजुर्ग ठीक ढंग से पेंशन न मिलने से परेशान थे, जो आज मेरे से मिले हैं। मेरे द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि जो भी इस संबंध में कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, ताकि बुजुर्गों को पेंशन मिलने पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। वहीं जब बैंक के द्वारा गांव में पेंशन बांटने वाले बीसी जगबीर से फ़ोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा गांव में पेंशन बांटी जाती है, किसी भी बुजुर्ग को कोई परेशानी नहीं है। जिनका बायोमेट्रिक अंगूठा नहीं लगता तो वो गांव बाता में बैंक में पेंशन लेने जाते हैं। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। मैं अपना ठीक ढंग से काम कर रहा हूं और समय पर पेंशन बांटता हूं। सुने। क्या नाम और कहाँ से हो? खरक पांडो जी। नाम क्या है? राम किशन जी। दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत जी हमने पेंशन में तंग हो गया जी, बस बजना पड़े। अच्छा, हाँ पहला बंडे कर दी गाँव में? पहला बंडे कर दी थी, कई साल तक सरपंच बंडे करता। अच्छा ये बेग वो है जगबीर, अच्छा वो धक्के दिया जी बूढ़िया ने, कह दे तो कहते तेरी पेंशन जा रही, कोई कुछ कह दे बस मर पे नोड़े जाना जी। कितनी पेंशन था सारा? पेंशन होगी जी दो से भी ऊपर। नहीं, सारा दिक्कत आ रही है कि कुछ ना आ रही है दिक्कत? सारे ना आ रही है जी। अच्छा, कितने दिन से दिक्कत आ रही है यहाँ? दिक्कत जी साल 2 हो गए जी। अच्छा, हाँ आज कड़ आए थे हम? पूरे का थोड़ा आए थे जी। ये क्या अफ्तरिया? ये न्यू का पूछ कर कहूँगा, बताऊँगा मैंने दिल करताया खुला करताया खरक पांडवा। ये दिक्कत आ रही है? दिक्कत जी पेंशनों को नहीं मिलती भी, ना करिया बैठने जगह, ना दूह में ऊपर, ना पानी ना दानी, और फिर क्या रहे थे। कौन देवा झड़का रे? और जगबीर क्या देवा झड़का रे? भाई हमने की बेरा कहते थे अभी। कितने दिन हो गए पेंशन मिली ने ढंग सर? ढंग सर तो आप लोग दिन गए, फिर करता लेकर आओ। ये बात तो ले वहाँ भी और करा जाओ। क्या किलोमीटर दूर पड़ा बाता? बात तो कई किलोमीटर पड़ा दी। फिर क्या बजाओ है? चाहे पे बस बुस में बैठ के बिक जा। सारा गांव में परेशान है और सारा गांव परेशान है। क्या कहना चाहो फिर आप सरकार से? सरकार साहब ने हमारा थाई में चाहिए बांटनी। अच्छा, और सारी समस्या पानी की भी, लाइट की भी, सब सारी है। हाँ जी। कौन सा गांव आया? खरक पांडव है। क्या नाम है? बदन सिंह है जी। कड़ा पहुंचे आज? आज उरे समाज कल्याण विभाग वाले का दफ्तर में क्या दाना पड़ गया था ना? उरे पेंशन गवर्नमेंट नहीं मिलती जी, तंग हो रहे हैं। बात तैसे लिया 14-15 किलोमीटर, बहुत से तो बूढ़े सड़क पर डह दिए घसिया गए। और भीड़ ज्यादा जी, बिना घसिया गुट्ठे नहीं आते वापस आवे, फिर जावे बेचारे दिन माटी ब्रिज कई
एक्सीडेंट पेंशन है सारा गांव में सारी होगी 2000 तो ज़्यादा है। सरपंच के गए इस बारे में सरपंच तो जी गले मार है, हाँ, सरपंच बल्कि थाई में बंट दी सारा इंतजाम है अच्छा सरपंच की शाब ते तेरी हम पेंशन लेने कड़ा जाओ बात है। कितने किलोमीटर दूर पड़ा है 14 किलोमीटर पड़े जी। तो सारी औरतें भी जामे बूढ़े भी जामे सब जाए जी, कई तो डेली है जी गसिया है के रास्ते में अच्छा शायद और वह कोई प्रबंध नहीं है। सिर्फ के मांग है सारी मर्ज मांगे ऐसे गाँव में मिलनी चाहिए थाई में। अच्छा यही अफसर तक मिले हो अफसर के क्या कहा जी मिनिमम में करूँगा तारा सुविधा चंद्रभान करता है खरक पांड होता है चाहता है पूरा कैसा पूरे पेंशन बदल आए हैं भाई। हाँ ये दिक्कत आ रही है दिक्कत नहीं है बूढ़े आदमियों में ये बूढ़ा बैठने जगह नहीं दो गेड़िया जाइयो गुंठा लाओ पहला फिर लेन जाओ कई बेरा पावे ना भी पावे फिर मन करे तीसरा गेड़ा में जाना पड़ जाए भाई। कमी किसकी है यार है कमी किसकी है कमी किसकी बताओ अभी है नहीं बांटने वाला की कमी है किसकी कमी है बांटने वाले की भी कमी और किसकी है। बस एक को दिन बांटा है ना बांटे तो कई दिन है नहीं हाँ। तो फिर इतने गेड़े कुकर मारा 1 किलोमीटर गांव में तय धूप के मैं जाना पड़ा उठे किसी का गुंठा आवे ना भी आवे ये गांव में नहीं बांटते हैं खेता में जाना पड़ा है। अच्छा मांग क्या था रही है मांग मारी है कि मारा है फरस है जो बीच के गांव में हाँ। उस फरस में पेंशन सबकी मिलनी चाहिए। सर नाम और पद मेरा नाम सुदेश कुमार धीमान, मैं यहाँ पे जिला समाज कल्याण कैप्टर के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। सर आज कुछ बुजुर्ग मिले हैं खरक पांडवा गांव के क्या समस्या लेके आए सर ये घर पंडवा गांव है, इस गांव के जो बुजुर्गों की पेंशन है, बुढ़ा विधवा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, ये सभी पेंशन सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से वितरित की जाती है। ठीक है सर तो इस गांव में जो बैंक है इसने पेंशन बांटने के लिए कि बीसी होता है वो रखा हुआ है जो कि खरपंडवा गांव का है। तो इन्होंने समस्या लेके आए हैं कि एक तो जो बीसी है उसका व्यवहार ठीक नहीं है, दूसरा वो पेंशन बांटता है अपने घर पे बांटता है तो जो पे वहाँ पे बैठने की व्यवस्था ठीक नहीं है। तो इन्होंने अनुरोध किया कि एक तो इसका वार्ड के बारे में लिखा जाए और जो पेंशन है उसको पंचायत जो सार्वजनिक स्थान है उस पर बंटवाया जाए ताकि लोगों को बैठने में सुविधा हो और कोई दिक्कत न हो। तो ये उन्होंने समस्या लेके मेरे पास आए थे और ये इन्होंने रिटर्न में मेरे को समस्या प्रस्तुत की है। तो मिलने के बाद मैंने जो मैनेजर साहब हैं उनसे बात करने की कोशिश की है, जो सेंट्रल बैंक के मैनेजर हैं उनसे बात नहीं हो पाई है। मैंने फिर एलडीएम साहब से बात करी है तो एलडीएम साहब कह रहे हैं वहीं मीटिंग, तो आफ्टर मीटिंग आई शैल कॉल यू, तो उसके बाद में मुझसे कॉल करेंगे। तो मैंने जो अच्छा समझा है जो मेरे माइंड में आया है इस एक्शन पे मैं लूँगा कि जो दरख्वास्त आई है मेरे पास इसको रिटर्न में विद कमेंट्स विद सजेशन जो मैनेजर हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के उनको भेजूँगा कि ऐसे ऐसे या तो बीसीए को चेंज किया जाए या उसको हिदायत दी जाए कि उसका वार ठीक हो और पेंशन जो है सार्वजनिक स्थान पर बंटवाई जाए या पेंशन बांटने के समय अपने बैंक का कर्मचारी वहाँ पे लगाया जाए और ना ही वो पेंशन बांटने के लिए वो मुनैदी करवाता है और दूसरा पता लगा कि कुछ पैसे भी काट लेता है। तो इन सभी बातों के बारे में रिटर्न में मैनेजर साहब को लिखूँगा और कापी एलडीएम साहब को करूँगा और इसी प्रकार से एक कापी मैं डीसी महोदया को भी करूँगा ताकि इसमें प्रॉपर एक्शन हो सके। कितनी पेंशन है सर उनमें लगभग ये 1000 के करीब पेंशन है वहाँ पे। तो सभी कुछ लोग मेरे को लिख के दे गए तो उन्होंने अनुरोध किया कि हमारी पेंशन डाकखाने में कर दी जाए। तो मैंने समझाया कि डाकखाने में करने में तो टाइम लगेगा और हर महीने 5-7 हो पाएंगी और उससे पहले इनको अपना जो खाता है फैमिली आईडी में भी अपडेट करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस लंबी है। तो इसमें ही हम जो अच्छा वो बनेगा वो करें। जल्द से जल्द कार्रवाई भी करें। मैं इसको आज ही फॉरवर्ड कर दूँगा। ठीक है एक बार एलडीएम साहब से बात करने के बाद इसको आज ही फॉरवर्ड कर दूँगा, जो भी बेस्ट एक्शन होगा वो लूँगा।